हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो आज की क्लास में हम पावर पॉइंट का टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पावर पॉइंट की जो विंडो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम कमांड्स वगैरह आती हैं वो सेम एक्सेल की तरह रहेंगी, तो मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करवाऊँगी। जो हमने एक्सेल में पढ़ा है वही रहेंगी। ठीक है, इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो MS वर्ड और MS एक्सेल से डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे इसमें जो फाइल टैब है वो सेम एज एक्सेल की तरह आएगा। ठीक है, होम रिबन जो भी आते हैं वो भी, टाइटल बार भी सेम रहेगा। ठीक है, बाकी ये साइड में राइट हैंड साइड पे 3 बटन आ रहे हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर के। ये भी सेम MS एक्सेल में जो हमने पढ़े हैं सेम वैसे ही रहेंगे। और ये यहाँ पे जितने भी जैसे टैब्स है, ये यहाँ पे ये जो भी टैब्स आ रहे हैं, जैसे होम टैब आ गया, इंसर्ट आ गया, डिज़ाइन, स्लाइड शो, ठीक है, व्यू, जो हमने ये एक्सेल में पढ़ रखा है सिर्फ हम वही दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम स्लाइड शो का पढ़ेंगे इसमें, जो इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी जो हमने सेम एक्सेल में पढ़ा रखा है वो आपने रिवाइज करना है। ठीक है, इसकी जो फाइल होती है, पावर पॉइंट की फाइल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं पावर पॉइंट की फाइल को। और जो हमने एक्सेल में पढ़ा था उसको हम वर्कबुक कहते थे, और MS वर्ड की जो फाइल होती थी उसको हम डॉक्यूमेंट कहते थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो कहते थे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने ऑफिस बटन पढ़े हैं वो सेम एक्सेल की तरह रहेंगे। जो हमारा ये टाइटल बार आएगा वो भी सेम एक्सेल की तरह ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे कंट्रोल बटन आते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्रॉस के, ये भी सेम एक्सेल की तरह रहेंगे। इनकी शॉर्टकट जो होती है वो ओपन करने की Alt+Space होती है। उसके बाद जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो भी सेम एक्सेल की तरह ही रहेगा। क्लिप बोर्ड, ठीक है, अलाइनमेंट, बुलेट, नंबरिंग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हाइपरलिंक, ये सब जो हमने एक्सेल में पहले से पढ़ रखा है, सेम कमांड्स वही रहेंगी। ठीक है, तो जो इससे डिफरेंट होगा हम उसी को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पावर पॉइंट में एक्सटेंशन नेम होता है फाइल का, ठीक है, पावर पॉइंट में जो एक्सटेंशन नेम होता है फाइल का वो 2003 में होता था .ppt, और 2007 में होता है .pptx। ठीक है, .pptx जो होता है वो 2007 में होता है, और जो 2003 में होता है वो होता है .ppt। ठीक है, पावर पॉइंट की फ़ाइल को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। ठीक है, MS एक्सेल की फ़ाइल को हम वर्कबुक कहते थे, और MS वर्ड की फ़ाइल को हम डॉक्यूमेंट फाइल कहते थे। ठीक है, अगर हमें एक न्यू स्लाइड जो है वो इंसर्ट करानी है, न्यू स्लाइड इंसर्ट कराने की शॉर्टकट होती है Ctrl+M। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कराना चाहते हैं तो Ctrl+M जो होती है वो उसकी शॉर्टकट होती है। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन फाइल जो है वो इंसर्ट करानी है तो उसकी शॉर्टकट होगी Ctrl+N। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N, और जो न्यू स्लाइड के लिए होती है वो होती है Ctrl+M। ठीक है, जो फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज़ होता है पावर पॉइंट में वो होता है 4000 पॉइंट। ठीक है, फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज़ होता है 4000 पॉइंट्स, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नेम होता है कैलिबरी, और साइज़ होता है 11। फ़ॉन्ट का नेम कैलिबरी होता है और साइज़ होता है 11। ठीक है, अगर हमें पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट पे जाके क्या लिखेंगे? पावर PNT। ठीक है, क्या लिखेंगे? पावर PNT लिखेंगे तो हमारा हमारा जो पावर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें स्लाइड जो है वो शो करवानी है तो स्लाइड शो की शॉर्टकट होती है F5। ठीक है, स्लाइड शो की शॉर्टकट क्या होती है? F5। F5 का यूज़ हम MS वर्ड और MS एक्सेल में किसके लिए करते थे? गो टू कमांड के लिए करते थे। MS वर्ड और MS एक्सेल में हमने गो टू कमांड पढ़ी है, वहाँ पे F5 का यूज़ गो टू कमांड के लिए किया जाता था। पावर पॉइंट में F5 का यूज़ स्लाइड शो के लिए किया जाता है, और विंडोज़ के अंदर F5 का यूज़ जो होता है वो रिफ़्रेश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो F5 के मल्टीपल यूजेस है। हर एक
जो हमारी विंडो होती है उसमें अलग अलग यूज़ होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि MS एक्सेल और MS वर्ड में F5 का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है गो टू कमांड के लिए, विंडोज़ के अंदर रिफ़्रेश करने के लिए, और पावर पॉइंट के अंदर जो होता है वो स्लाइड शो करने के लिए F5 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मान लो हमारे पास 40 स्लाइडें हैं। जब हम F5 बटन दबाएंगे तो स्क्रीन पर 1 नंबर स्लाइड जो है वो 1 नंबर स्लाइड का डाटा शो हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट स्लाइड का डाटा स्क्रीन पर शो कराऊँ। ठीक है, तो जब तक कीबोर्ड का बटन हम प्रेस नहीं करेंगे, कोई भी बटन कीबोर्ड का, या फिर हम माउस पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक नेक्स्ट स्लाइड जो होती है वो स्क्रीन पर नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड शो कराने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं, या फिर माउस का पॉइंट हम क्लिक कर देंगे, या फिर कीबोर्ड की कोई की प्रेस कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड का डाटा जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर हमें करंट स्लाइड शो करवानी है, करंट स्लाइड शो करवाने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 हमने MS वर्ड और MS एक्सेल में भी पढ़ रखा है। ठीक है, MS वर्ड और एक्सेल में भी हमने पढ़ा है। तो MS वर्ड और MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ होता था फाइंड के लिए। ठीक है, फाइंड कमांड की शॉर्टकट होती थी शिफ्ट प्लस F5, और जो इसमें पावर पॉइंट में यूज़ होता है इसका होता है करंट स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप पावर पॉइंट की सारी स्लाइड 1 बाय 1 स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम एक एक करके सारी स्लाइड देखना चाहते हैं तो हम F5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो मैं जो है वो 10 नंबर स्लाइड पर काम कर रही हूँ। ठीक है, वर्तमान में हम जिस स्लाइड पर काम कर रहे हैं केवल उसी स्लाइड का व्यू देखना हो। ठीक है, वर्तमान में हम जिस स्लाइड पर काम कर रहे हैं केवल उसी स्लाइड का अगर हमें व्यू देखना हो तो हम शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करते हैं। अगर हमें पावर पॉइंट की सारी स्लाइड 1 बाय 1 देखनी है तो F5 का यूज़ करेंगे। अगर हम सिर्फ करंट स्लाइड को देखना चाहते हैं तो हम शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पावर पॉइंट में MS वर्ड और MS एक्सेल से थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दी है। और स्लाइड शो को रोकने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप का यूज़ किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है सवाल कि एस्केप का पावर पॉइंट में क्या यूज़ किया जाता है। तो स्लाइड शो को बंद करने के लिए या रोकने के लिए एस्केप कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी हमने MS एक्सेल और MS वर्ड में जो भी कमांड्स पढ़ी है वो सेम वैसी ही आएंगी पावर पॉइंट में। ठीक है, तो पावर पॉइंट का टॉपिक भी हमारा आज की क्लास में ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। थैंक यू।